हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग एक सहारा होता है, दूसरे की तलाश नहीं करते हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद है आपके जीवन में बहुत कुछ ये बदलाव वीडियो कर ला सकता है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध जी का एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम था आनंद। अब जब आनंद को शिष्य बनाया था, या आनंद जब शिष्य बना था, तो गौतम बुद्ध जी से एक कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट ये किया था कि हम आपके साथ ही रहेंगे और आप मुझे जहाँ जाएंगे साथ में ही लेके जाएंगे। तो कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ चले तुम पीछे पीछे चलते रहना। दोनों लोग साथ में रहते थे। एक दिन भ्रमण पे निकले, यात्रा पे निकले। चलते चलते शाम हो गई। शाम हो गई तो गौतम बुद्ध जी बोले अपने शिष्य आनंद से, आनंद देखो कहीं आज ठहरने की व्यवस्था करो। तो आनंद ने कहा, गुरुजी ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं अगर कहीं सही साट जगह मिलती तो वहाँ पे हम लोग विश्राम करेंगे, फिर सुबह चलते हैं। तो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है। एक छोटी सी कुटिया दिख रही है जो फूस से बनी होती है। फूस यानी कि घास से बनी होती है। उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे जो बहुत गरीब थे और उनके कपड़े उनके शरीर पे नहीं थे। एक शख्स अंदर से निकलता है और वो प्रणाम करता है, प्रणाम करके स्वागत करता है। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, आज मुझे विश्राम करना है, क्या मेरे रुकने की व्यवस्था हो सकती है? तो शख्स ने कहा, गुरुजी जो मेरे पास है वो हम आपकी व्यवस्था किए दे रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। अब होता क्या है, वो घास फूस लगा देता है, बिस्तरा लगा देता है, जो उसके पास होता है लगा देता है, और गुरुजी और शिष्य दोनों आनंद लोग लेट जाते हैं। अचानक रात के 2 बजते हैं और गौतम बुद्ध जी आवाज़ देते हैं, आनंद उठो। अब उससे आनंद को लगा, अरे क्या हुआ, गुरुजी इतने समय 2 बजे रात को क्यों जगा रहे हैं? आनंद उठो। अब आनंद गुरुजी की आज्ञा को पालन करेगा। आनंद उठे, बोले गुरुजी बताइए क्या आदेश है? तो गुरुजी ने कहा, जो ये भैंस बंधी हुई है, इस भैंस को खोल दो, इसको भगा दो। अब आनंद सोचते हैं, ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं? जो भैंस थी उस परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र सहारा थी, जो उसके दूध से ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। और वो भी गुरुजी कह रहे हैं इस भैंस को भगा दो। कैसे गुरु हैं ये? हमने गलत गुरु चुन लिया क्या? अब विचार आनंद में कहते फिर आनंद बोलते हैं, गुरुजी एक बार विचार। तो बुद्ध जी बोलते हैं, गुरु मैं या तुम? तो कहते हैं, नहीं गुरुजी तो आप ही हैं, तो फिर जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करो। जी गुरुजी। अब आनंद क्या करते हैं, मारे डर के मारे उस भैंस को खोलते हैं और भगा देते हैं। अब जब भैंस भाग जाती है तो गुरुजी बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी बोलते हैं आनंद से, चलो भागो। तो अब फिर आनंद कहता, क्यों गुरुजी, अब भागे क्यों? अरे किसकी भैंस भगा रहे हो, वो सुबह देखेगा तुमको मार मार के। तो कहता, हाँ ये बात तो सही है। तो दोनों लोग फिर निकल जाते हैं। अब आनंद मन में सोचता है, क्या मैंने गुरु गलत चुन लिया है क्या? बड़ा उसको अजीब लगता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं उस शख्स के साथ। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, बहुत मन में विचार करता है। फिर भी अब गुरु तो है, गुरु उसका पालन करना है। कुछ समय गुजरा, 2 साल गुजर गए। फिर गौतम बुद्ध जी और आनंद जी भ्रमण पे निकले हुए थे, जा रहे थे, चलते जा रहे थे।
और शाम हो चुकी थी। फिर गौतम बुद्ध जी ने आनंद से कहा, भाई आज रुकने की व्यवस्था कहीं रुक लिया जाए, फिर सुबह चला जाता है, निकला जाता है भ्रमण पे। तो फिर आनंद देखता है आसपास कोई घर नहीं दिख रहा, दूर एक मकान दिखता है। कहते गुरुजी थोड़ा आगे है, वहाँ पे एक मकान दिख रहा, चलो वहीं रुकते हैं। तो आनंद गुरुजी ने कहा चलो चलते हैं। आगे पहुँचते हैं, देखते हैं मकान बहुत अच्छा है। उसके घर के बाहर 4-5 बच्चे और शकल से बहुत कपड़े अच्छे लग रहे थे, और लग रहा था अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो आज तो यहाँ गुरुजी अच्छे रात गुजर जाएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है गुजरते हैं। तभी आनंद देखते हैं सामने उस घर का जो मालिक होता है, मुखिया, सामने से आता हुआ दिखता है। और आनंद जैसे ही देखता उस शख्स को, उसको याद आ जाता, अरे गुरुजी ये तो वही शख्स है, वही व्यक्ति है। मन में कान में फूंकता गुरुजी से, ये वही शख्स है गुरुजी जिसकी हमने रात में भैंस भगाई थी। पर गुरुजी ये अमीर कैसे हो गया इतने कम समय में? तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, अरे चलो इसी व्यक्ति से पूछ लो भाई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो वो प्रणाम करता है, नमो बुद्धाय, प्रस्थान करिए, जलपान करिए। तब तक आनंद से रहा नहीं जा रहा था। तो आनंद ने पूछ रहा, अरे वो सब छोड़ो भाई, पहले नाश्ता पानी, पहले ये बताओ आप इतने कम समय में अमीर कैसे हो गए? अब वो जो व्यक्ति होता है, उस घर का जो मालिक होता है, वो बोलता है, गुरुजी आपको क्या बताएं, जिस समय आप आए थे उसी रात में मेरी भैंस कहीं खो गई, कहीं चली गई। अब आनंद मन में सोचता है, भगाया तो हमने ही था, अब क्या करें। अब फिर भी उस शख्स बताता है, वैसे गुरुजी जब वो भैंस चली गई, वो मेरा एकमात्र जीने का सहारा था, उसी से मेरे परिवार का भरण पोषण होता था। और उस दिन आप भी चले गए तो गुरुजी ने बताया, हाँ मुझे जल्दी जाना था, इसलिए मैं जल्दी निकल गया था, बिना बताए आपसे निकल गया था। तो फिर आगे क्या हुआ? तो गुरुजी वो मेरे मात्र एक जीविका चलाने का साधन था, और जैसे वो भैंस खो गई, चली गई, तो मेरे पास कोई कार्य नहीं था, मैं अपने जीवन को कैसे यापन करता इस पे विचार करने लगा। फिर कहता, गुरुजी आइए आइए। तो गुरुजी कहते, कहाँ आए? कहता, आइए अच्छा दिखलाते हैं आपको। तो अपने मकान के पीछे ले जाता है, फिर दिखाता दूर से, देखो गुरुजी ये सब खेत जो दिख रहे हैं, ये सब पहले भी थे, और जब आप आए थे उस समय ये पहले यहाँ पे घास फूस जंगल था। और जब वो मेरी भैंस नहीं रही तो मैंने इन खेतों में मेहनत किया, इसको साफ किया, इस पे काम करना स्टार्ट किया, और आज आप देख रहे हैं फसल कितनी अच्छी है। तो गुरुजी ने कहा, फसल तो बहुत अच्छी है। तो जब इसमें मैंने मेहनत किया तो इस फसल को उत्पादन किया, इसको मार्केट में सेल किया, उसी से सब ये आपके चरणों का है, आपके उस रात आना। अब आनंद मन में सोचता है, गलत, गुरुजी ने तो अच्छा किया इसके साथ, मुझे मैं ही गलत था, गुरुजी को इतनी भली बुरी बातें कह रहा था। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य क्या है? गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति की तो भैंस भगा दिया। हमारे आपके जीवन में न जानी कितनी भैंसें होंगी जिनको हम आप भगा नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? उसका कंफर्ट जोन था उसकी भैंस, जो उसके सिवा दूसरा काम उसको नहीं दिख रहा था। दोस्तों हमारे आपके लाइफ में, हमारे आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन है। जो शख्स जॉब कर रहा, नौकरी कर रहा, 8,000 रुपये की जॉब कर रहा है, उसे लगता है इसी से मेरा गुजर बसर चल रहा है, दूसरा कार्य करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों इस कंफर्ट जोन को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो हर वो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी ने उस शख्स की तो भैंस भगा दी, पर आपकी भैंस कोई नहीं भगाने आएगा, वो आपको खुद अपनी भैंस भगानी पड़ेगी। और जब तक आप अपनी भैंस भगाओगे नहीं, तब तक दोस्तों आपको सफलता प्राप्त होना नामुमकिन है, मुश्किल है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी।
यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।